चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। अब आप लोग की जो क्लास है वो हिंदी की क्लास चलेगी, ठीक है। और ये क्लास जो होगी आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगी। जितने भी व्यापक के एग्जाम होंगे उसमें इधर इधर उधर नहीं इधर, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि अभी आने वाले जो समय में जितने भी एग्जाम्स होंगे चाहे वो सबसे पहला एग्जाम अगर आप देखोगे तो CGTT का है, जो टाइम टेबल के अनुसार अगर देखा जाए तो CGTT ये है आपका 30 जून को, नहीं 23 जून को है। 23 जून को है। सबसे पहला एग्जाम है जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की तैयारी छत्तीसगढ़ में है, उसमें 30 नंबर का वेटेज है, 30 मार्क्स है उसमें हिंदी। फिर उसके बाद और है जैसे कि आपका वार्डन का आना है, उसके बाद आपका टीचर भर्ती आना है, उसके बाद जितने भी व्यापक के एग्जाम्स होंगे सभी में आपका हिंदी का जो है वो क्या होगा वेटेज है। सभी में 10-10 नंबर का वेटेज है, ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का, 10 से कम नहीं होगा, अरे 10 से ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ 10 नंबर का होगा। सिर्फ एक पेपर होता है जिसका नाम है क्या नहीं, उसका नाम है आपका क्या बोलते हैं व्यापक के द्वारा होता है समपरीक्षक। सम परीक्षक का जो एग्जाम होता है ना उसमें ही वेटेज जो है सबसे ज्यादा रहता है, जिसमें 70 क्वेश्चन आते हैं, पूरा 70 क्वेश्चन आते हैं, 70-80 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 75 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। फिर बाकी जितने भी हैं वो सब में क्या होता है आपको 10 नंबर का वेटेज है। लेकिन CGTT में देखोगे तो कितने नंबर का है इसमें आपको 30 नंबर का आपको इसमें वेटेज देखने को मिलेगा। 30 नंबर देखा जाए तो बहुत है, और बाकी में सब में देखोगे तो कितने नंबर का है 10 नंबर, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपको बेसिक क्या क्या आएगा करके। हम शुरू करने वाले हैं आज की क्लास, और हमारा जो पहला जो टॉपिक रहेगा जिसका टॉपिक का नाम है क्या वर्णमाला। पहला टॉपिक रहेगा आपका क्या वर्णमाला। चलिए नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ और आगे आएगा। देखिए बताओ कहाँ तक क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि कहाँ तक और आगे चलिए ये बहुत ही ना, और इधर पूरा है। वर्णमाला की बात करेंगे आज हम लोग, पहला क्लास है। वर्णमाला के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता क्या है वर्णमाला, ठीक है। देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है वर्ण और एक क्या बना है माला। माला। इसमें से आपको वर्ण को नहीं जाना, आपको जानते हो किसको माला। माला। तो किसकी माला वर्णों की माला। किसकी माला वर्णों की माला। वर्णों की माला को क्या कहा जाएगा वर्णमाला। अब बात आएगा कि वर्ण किसे कहेंगे। प्रश्न में माला तो समझ आ गया, किसकी माला वर्ण की माला। अब प्रश्न आएगा कि वर्ण होता क्या है। तो जो वर्ण आप लोग देखोगे स्टूडेंट, तो वर्ण के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो क्या आएगा इसमें स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन मिलकर बनेंगे वर्ण। स्वर भी वर्ण है और व्यंजन भी वर्ण है, दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे वर्ण। और वर्ण की जब माला बनेगा उसे क्या कहा जाएगा वर्ण। देखो हम लोग अभी कौन सा भाषा पढ़ रहे हैं अभी हिंदी भाषा। हिंदी की क्या पढ़ रहे हैं अपन भाषा। भाषा किससे मिलके बनेगा आपका वाक्य। वाक्य किससे मिलके बनेगा शब्द से। और शब्द जो होगा वो किससे बनेगा आपका वर्ण से। ठीक, लिखेंगे उसके अनुसार बता दो। जैसे मैंने लिखा राम स्कूल जाता है, मैंने ये लिखा राम स्कूल जाता है, ये मैंने लिखा। कौन सा भाषा का है हिंदी भाषा। मैंने लिखा राम प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैंने लिखा त्वम किम करिष्यति संस्कृत। समझ आएगा आपको। ये मैंने भाषा का प्रयोग किया, इसके अलावा भी और है जो मैं लिखूंगा लेकिन आपको समझ नहीं आया। चलो लिख देता हूँ, तुमको आया ना। इन्ने ना सु, ये
लेकिन वो आपको समझ नहीं आया, मेरे को समझ आया, क्योंकि उसको आप लोग जानते नहीं, 3 को जानते हो, लेकिन हम लोग अभी पहली भाषा पढ़ रहे हैं हिंदी, तो इसी पे फोकस करो। ये कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। क्या है ये? भाषा। किससे मिलके बना? वाक्य से बना। वाक्य मतलब समझ आएगा ना, शब्दों के समूह को क्या कहा जाएगा? वाक्य। ये एक क्या है? शब्द। और शब्द में अगर आप देखोगे तो शब्द में देखोगे तो किससे मिलके बने हैं? तो राम एक वर्ण है, राम एक शब्द है, इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या टूटेगा? रा और म। समझ आ रहा है? तो रा भी क्या है आपका? वर्ण। और म भी क्या है आपका? वर्ण है। लेकिन हमने अभी क्या करा? वर्ण दो होंगे, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे देखो, रा में अगर तोड़ोगे इसको तो र धन आ, क्या है यहाँ पे? आ क्या है? स्वर है। र क्या है? व्यंजन है। तो क्या हुआ? क्या समझ आया आपको? हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों की माला। फिर हमको क्या देखना है? वर्ण क्या है? वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण किसे कहेंगे? जिसमें स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को, स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहा जाएगा? वर्ण कहा जाएगा। और वर्णों की माला को क्या कहा जाएगा? वर्णमाला। यहाँ तक क्लियर है कि हमने क्या पढ़ना? क्लियर हो गया कि हमको पढ़ना क्या? वर्णमाला के बारे में। तो स्वर और व्यंजन मिलकर, स्वर और व्यंजन मिलकर किसका निर्माण करेंगे? स्वर और व्यंजन मिलकर किसका निर्माण करेंगे? और वर्ण मिलके वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। किसमें? लिखने में। जब हम लोग लिखेंगे उसमें वर्ण है, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ, कौन सी भाषा बोल रहा हूँ? हिंदी भाषा ही बोल रहा हूँ। तो उसकी जो सबसे जो छोटी इकाई होगी उसे कहते हैं क्या? ध्वनि। क्या बोलेंगे इसे? ध्वनि कहेंगे। तो दोनों समझ आ रहा है? आपका वर्ण भी आएगा, ध्वनि भी आएगा। वर्ण किस में आएगा? लिखने में। और बोलने में क्या आएगा आपका? ध्वनि। क्लियर हो गया ना? जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ माँ, मतलब माँ भी वर्ण है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? उसको बोल रहा हूँ, तो क्या है वो? लेकिन मैंने इसको लिखा, ये क्या है? मैंने माँ बोला, वो क्या है? ध्वनि। तो इस पे एक पॉइंट करके आप देखिए, करना क्या रहेगा कि आप लोगों को इसमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इसका पीडीएफ भेजते जाऊंगा, मेरा काम रहेगा एक्सप्लेन करना, ठीक है ना? नोट्स बनाने का काम जो रहेगा आप लोग घर में बनाते रहेंगे, सिर्फ यहाँ समझना है। हाँ, की पॉइंट के लिए एक रफ कॉपी लेकर रखिए, फेयर न रखिए। आप इसको अपने शब्दों को समझाने के लिए जो मैं समझाऊं उसको लिखिएगा, एक फेयर कॉपी अपने घर में रखिएगा, और जो मैं नोट्स भेजूं उसको आप लोग उसमें नोट करें। तो एक बढ़िया सिस्टमेटिक क्या बन जाएगा आपका? नोट्स। और ये नोट्स को अच्छे से रखिएगा, ये पूरा काम आएगा जितने भी व्याकरण के एग्जाम, खासकर सबसे पहले एग्जाम सीटीटी भी टीचर पर बहुत सारे हैं। मैं चाहूंगा कि आपको ज्यादा मौके ना मिले। कहने का मतलब है कि जल्दी से एग्जाम दिलाओ और उसका नत्थी करके दूसरे को आप गिव अप करो, ठीक है? चलिए, समझ आ गया? इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा? इसमें से यहाँ तक एक क्वेश्चन बनेगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। अगर वर्ण नहीं आएगा तो क्या आएगा? ध्वनि। ठीक है? वर्ण किसे कहेंगे? किसके संयुक्त रूप को? संयुक्त रूप को क्या कहा जाएगा? वर्ण। और वर्णों के समूह को क्या कहा जाएगा? वर्णमाला। ठीक है? चलिए, मैं फोटो ले लेती हूँ ना सर को ना। लो भाई, ठीक है। वर्ण मैं डाल देती हूँ। यस, आप लोग जो है इसकी आप ऑनलाइन स्टूडेंट जो रहेंगे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बैठ के अपने घर में बनाना है, नोट्स बनाएंगे। चलिए भाई, अब हम लोग को इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि वर्णमाला में अपने को क्या क्या पढ़ना है। चलिए, अब आपको पता होगा वर्णमाला की संख्या कितनी होगी? बताइए भला, आपको पता है तो वर्णमाला की संख्या कितनी है? 52। यस, कितनी है? 52। चलिए, मैं पहले एक चार्ट बनाता हूँ, आप उसमें दही मिर्ची जो भी आपको अच्छा लगे वो डालिएगा, क्योंकि आप लोग तो चाट पकौड़ी खाने में वैसे भी माहिर होंगे, गुपचुप खाने में, समोसा खाने में माहिर हो गए होंगे शाम वाले लोग। चलिए, वर्णमाला पढ़ेंगे अपन। तो वर्णमाला की संख्या कितनी है? 52। अभी मैंने आपको बताया, तो इसको अगर हम इस तरीके से डिवाइड करते जाते हैं,
सबसे पहले क्या है इसमें वर्णमाला में? स्वर। मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, लिखना कोई नहीं, फिक्स मत बता। तो जब बैठ रहा हो माइंड को बस ओपन करो, मोबाइल है, क्लिक करना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसे पहला पढ़ रहे हैं अपन क्या? स्वर। अब आता है स्वर। बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम स्वर के बारे में। स्वर के बारे में अगर आपको पता है तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें स्वर भी एक क्या है? स्वर एक क्या है? स्वर एक क्या है? वर्ण। दूसरा, यह एक कैसा वर्ण है? यह एक स्वतंत्र वर्ण है। कैसा वर्ण है? वर्ण तो समझ आया, लेकिन अभी स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र का मतलब ये होता है ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता ना हो, फ्री होके बोलते हैं, वो क्या है आपको? स्वर। तो कैसा वर्ण है? स्वतंत्र वर्ण। आपको दोनों तरीके से पढ़ना। कई बार 4 ऑप्शन आता है ना, तो स्वर में क्या पूछेगा? अभी स्टेटमेंट दे देता है, तो आपको उसकी भी तैयारी करना। देखो स्वतंत्र वर्ण है। अब आपको पता होगा कि संख्या क्या 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 पता है आपको? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, आ। ये देखो अम और अहा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे स्टूडेंट 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने हैं आपके यहाँ पे? 13। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी हम वर्णमाला बना रहे हैं तो हम इसको ये पढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे पूछेगा स्वर की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कितना? 11। स्वर की संख्या कितनी है? 11। फिर बोलोगे सर आपने 13 लिख दिया। 13 इसलिए क्योंकि इन दोनों को भी काउंट किया लेकिन इन दोनों को हम स्वर की श्रेणी में ना लेकर इसे कहा जाता है अयोगवा। क्या कहलाता है? फिर प्रश्न देखो, हिंदी देखने में जितना इजी है उतना है नहीं, लगने में उतना कठिन है लेकिन है नहीं। डिपेंड है आपके समझने की क्षमता के। एक एक करके लाइन अप करते जाइएगा, बस जुड़ते जाएगा। क्या बड़ा क्या? फिर प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? क्या उठेगा प्रश्न? अयोगवा क्या है? ये उठेगा ना। तो अयोगवा वह वर्ण है जो स्वर के बाद व्यंजन के पहले, स्वर के बाद और व्यंजन के पहले प्रयोग होता है। तो ऐसे वर्ण को क्या कहा जाता है? देखो मैंने इस पर लिखूंगा तो ये होता है आपका ऐसे लिखते हैं। अगर लिखे तो मात्रा तो माँ के पहले स्वर, या फिर कोई भी लिख सकते हो आप, ऐसा देखो अहंकार। ठीक है, अहंकार। तो आ जो है इसके पहले किसके बाद? स्वर के बाद आया बात समझ? यस सर। स्वर के बाद और व्यंजन के पहले प्रयोग होने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? अयोगवा कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वॉवेल्स 11। अगर टोटल बोलेगा तो क्या कहेगा? लेकिन उसमें से दो कौन है? और आहा। और आहा क्या है आपका? अयोगवा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। कितना करना है अपने को? 52। कितना करना है अपने को? 52। अब देखिए 52 कैसे होगा? स्वर हो गया कंप्लीट। स्वर के बाद आएंगे, स्वर के बाद क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। स्वर के बाद क्या पढ़ेंगे अपन? व्यंजन। लेकिन हम व्यंजन को कोई 2-3 भागों में पढ़ेंगे, इसको इस तरह से हटा देते हैं। सबसे पहले व्यंजन में हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? लेकिन इसको पढ़ने से पहले इसको पढ़ लेते थोड़ा सा। क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन। तो व्यंजन में अगर पहला पॉइंट की पॉइंट देखोगे, ये भी क्या था? वर्ण। व्यंजन भी क्या होगा आपका? पहला पॉइंट। इसमें क्या लिखा है? स्वतंत्र वर्ण। क्या लिखा है? स्वतंत्र वर्ण। और ये होगा परतंत्र वर्ण। परतंत्र वर्ण मतलब होता है दूसरों पर आश्रित ऐसा वर्ण जो दूसरे
जो दूसरे वर्ण पर क्या होगा, कब, किसके लिए, उच्चारण में, इसमें उच्चारण में। और ये दूसरा जो वर्ण होगा वो कौन सा वर्ण होगा, वो कौन होगा आपका स्वर। या फिर हम ये कह सकते हैं स्वर की सहायता से बोली जाने वाले वर्ण को ही क्या कहा जाता है आपका व्यंजन। किसकी सहायता से, स्वर की सहायता से। स्वर की सहायता से। अब देखो एग्जांपल समझिए, मैंने लिखा क, क्या लिखा मैंने क, लेकिन अगर आप क को अगर देखोगे तो इसमें उच्चारण करके देखो क्या तक क म ल ज आ रहा है। तो इसको मैं लिखूंगा तो क्या होगा, ये क धन अ, तो क में आपने लगाया हलन और क्या आया आ, तो क्या है यहाँ पे, आ क्या है, स्वर है। तो क्या ये स्वतंत्र हुआ क्या, नहीं, क्या हुआ, वर्तन। इसकी सहायता से बोला जाता है, स्वर की स्वर की सहायता, किसकी सहायता से, तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाएगा, व्यंजन। क्लियर हो गया। और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वर इसका स्वामी होगा, और वो कौन होगा, आ के सहायता से हो जाए। कैसे स्वामी मतलब, स्वामी मतलब एक आ के सहायता ही होगा, और ऐसे नहीं होगा कि का के अलावा ही होगा। जैसे मा तो क्या आएगा, मा धन आ, ऐसा नहीं होगा मा धन आ, मा धन आ वो मात्रा लगेगा अलग मैटर, लेकिन किसकी सहायता से बोलेगा, स्वर की सहायता। समझ आ गई यहाँ तक बात, आगे बढ़ेंगे। यस। अब व्यंजन में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट अलग अलग प्रकार के। पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब क्या होता है, स्पर्श मतलब टच करना, छूना, यही होता है। ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण करने, जब हम उच्चारण करें तो हमारी ये जो मुख गुहा है, मुख गुहा मतलब हमारा माउथ, माउथ के अंदर का ये भाग जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख गुहा का कोई भाग उसमें क्या करेगा, स्पर्श करेगा, टच करेगा, ओके निकले, उसे क्या कहा जाएगा, स्पर्श व्यंजन। चलिए मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगा के प्रैक्टिस करिएगा और बताइएगा कि क्या हो रहा है। मैं ये बोलो क्या हो रहा है, लिप से टच हो रहा है, होठ टच हो रहा है, वैसे तो की गला तालु आप लोगों को क्या ऐसा फील हो रहा है क्या कि ये जो वर्ण मैं लिख रहा हूँ मैं, क्या सभी एक जैसे एक एक तो फील हो रहे हैं, सब अलग अलग हो रहा है, तो सब अलग अलग हो रहा है, मतलब अलग अलग मुख गुहा को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, उसी को ही क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन देखेंगे स्टूडेंट, इसकी जो संख्या होती है वो होती है 25। कितनी होती है, 25। देखते हैं क्या है इसका ट्रिक, याद रखिएगा, ये ट्रिक है, यही से बनता है बहुत सारे क्वेश्चन, ये पेपर में आप देखोगे व्यंजन में यही से बनते हैं। अब बचपन में पढ़े का ये सब पढ़े हो तुम? अब देखो, अब इसमें क्या होगा कि ये वाला जो है इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, तो का वर्ग, क्या वर्ग, मतलब मैं अगर बोलूंगा का वर्ग, तो का वर्ग में किसको देखोगे आप, इधर, समझा, क्या वर्ग में इधर, मतलब कि आपको इधर की ओर बढ़ना है। अगर मैं बोलूंगा प्रथम वर्ग, ध्यान सुनते जाइए, मैंने बोला प्रथम वर्ग, तो प्रथम वर्ग में आपको हॉरिजॉन्टल आना पड़ेगा,
चौथा और पांचवा। ठीक, याद रखना पड़ेगा ये, तभी आपसे बनेगा पेपर में। जब भी आप ये लाइनअप बना लो, क च ट क प क ख छ ग, फिर ङ च छ ज झ झ ञ ट ट ड ढ ण ट ट ड ण प प ब म, ये याद रखो, फिर ऑटोमेटिक बनेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं स्पर्श में, अभी तक ये स्पर्श वाला भाग है नहीं। देखिए क, जब हम क का उच्चारण करते हैं हमारा ये जो कंठ है, कंठ को स्पर्श करते हुए निकलता है क ख ग घ अंग, तो ये हो गया आपका कंठ। क्या हो गया? कंठ। च छ ज झ इ, हमारा जीभ टच हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे अपन तालु। वो तालव्य वालव्य याद मत रखो, पेपर में आएगा तो बनेगा। आप जो भाषा जानते हो आप उस भाषा में पढ़ेगा। कंठ मतलब कंठ, कंठोष्ठ हो गया मतलब भी बढ़िया दिख जाएगा। इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ, ये क्या खा लो, इसको ये त, जब आप ता बोलते हो तो आपका दांत, दांत स्पर्श हो रहा है, इससे क्या हो गया? दंत। जब आप ये प वर्ग का यूज करते हो तो आपका ओठ खुलेगा, देखिएगा प फ ब भ म, तो ये हो गया आपका ओष। ओके, अब इसको मैं क्यों छूंगा? अब इसको जब बोलते हैं ट, तो क्या होता है? जीभ और उसके ऊपर वाला भाग, जीभ के जिसके आगे होता है तालु के जो है ऊपर वाला भाग, उसको जब बोलते हैं तो उसमें लटार से निकलती है आवाज, तो इसको बोलते हैं क्या? मूर्धन में। क्या बोलते हैं उसे? आई बात समझ में? अब इसमें पेपर में पूछा क्या जाएगा, जरा पेपर में आएगा वो चीज को समझिए। पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए कि झ क्या है, कौन सा? अगर यहाँ पे लिखा भ, कब पता होगा? जब आपको पूरा पता होगा। पहला प्रश्न यहाँ बनेगा। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से कि पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन जो है तालु वर्ग से बिलोंग नहीं करता है? तालु वर्ग से तो तालु वर्ग में देखो यहाँ पे क्या अणा में क्या नहीं, अणा तो क्या है आपका से बिलोंग नहीं करता था, यही है। हो गया? तो किसकी संख्या कितनी है? 25। अब ध्यान से एक बात और सुनिए, जो स्पर्श व्यंजन का जो पांचवा वर्ग जो होता है, ये कौन सा वर्ग? पांचवा वर्ग होता है, किसे कहते हैं? नासिक्य। नासिक्य बोलते हैं। नासिक्य का मतलब नाक। आप जब बोलोगे तो ऐसा फील होगा कि आप किससे बोल रहे हो? नाक से बोल रहे हो, ठीक है ना? ऐसा फील होगा, मतलब ये ऐसा फील होगा कि आप किससे बोल रहे हो? नाक से। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नाक से बोल रहा हूँ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये वैसा ही है ये, ठीक है? ये जो है ये नासिक्य वर्ण कहलाता है। कौन से नंबर का वर्ग? पांचवा। बस इसको जो याद कर लिया, जिसको दिमाग में बैठ गया, एक नंबर फिक्स है। अगर नहीं बनेगा, याद नहीं कर पाओगे तो आपको नहीं बनेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो ये याद होना जरूरी है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे घर में, याद आ जाएगा। ये हो गया कितनी हो गई इसकी संख्या? 25। इधर कितनी हो गई संख्या? 13। इसी का 11 और 13 से वाला क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे? नहीं, स्वर की कुल संख्या आएगा, स्वर की संख्या 11 ही लेंगे, 13 नहीं लेंगे, 11 ही आएगा। उसका ऑथेंटिक आंसर है व्यापक का जो जितना भी पेपर हुआ उसमें 11 ही है, 13 नहीं है, तो 11 को लिखिए। ठीक है, पीएससी ने भी 11 लिया है, तो हम 11 को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया स्पर्श व्यंजन। अब हम लोग इसी के दूसरे वाले टॉपिक में पढ़ते हैं स्टूडेंट। स्पर्श व्यंजन के बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। स्पर्श कर रहा था, अब क्या आएगा? ऊष्म। ऊष्म मतलब होता है ऊष्मा, ऊष्मा मतलब होता है गर्मी। ऐसा वर्ण
जिनके उच्चारण करने से क्या होता है, मुख गुहा से एक गर्म हवा प्रवाहित हो। देखो कितना हिंदी में ऐसे शुद्ध वर्ड मिलेंगे, ये नहीं पढ़ना, फिर मैंने कहा लिखना नहीं है, बस तुम लोग लिखा काम मत किया करो। दिमाग में उष्मा मतलब उष्मा, उष्मा मतलब गर्मी। ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण से मुख गुहा से गर्म हवा क्या होगी, प्रवाहित होगी। वही क्या कहना है, उष्म व्यंजन। इसमें इसकी संख्या देखोगे कितनी है, 4। आपका ये शक्कर का सा, सरोदा का सा, षटकोण का सा, षटकोण का सा और क्षत्रिय हा। का सा। अरे हाँ है। सा 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 हा, सभी क्या है, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। कितनी है इसकी संख्या, 4। कितनी है इसकी संख्या, 4। 25 है स्पर्श, उष्म व्यंजन 4। नेक्स्ट आ जाओ अंतस्थ व्यंजन। इसकी भी संख्या कितनी है, 4। अंतस्थ मतलब क्या होता है आपका, समीप। अंतस्थ मतलब क्या होता है, समीप, पास होता है। मतलब ऐसा व्यंजन जो स्वर के समीप हो, ऐसा व्यंजन जो स्वर के समीप हो। कभी कभार क्या होता है, ये ऐसा व्यंजन होता है जिसको आधे स्वर के रूप में भी यूज किया जाता है और इसी को कहा जाता है अर्ध स्वर। ये याद रखिएगा, ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसे अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका अर्धस्थ व्यंजन। और इसकी संख्या भी 4 है, क्या आएगा, तो ये हो गया आपका क्या, अंतस्थ व्यंजन। जैसे र को अगर और मैं आइडेंटिफाई करूं तो इसे प्रकंपित वर्ण कहते हैं। प्रकंपित वर्ण मतलब होता है ऐसा वर्ण जिसको बोलने में उच्चारण देखो र, हल्का सा कंपन हो रहा है, हो रहा है ना, तो वहां पे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं र, तो स्वर जो है दो बार यूज होता है र, तो इसके कारण कहीं ना कहीं वो स्वर से थोड़ा सा क्या है, पास है, इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, इसकी संख्या कितनी है, 4। कितना करना है आपको, 52। काउंट करो, 13, 25, 38, 38 और 4 42 और 4 46। बचा कितना है अभी, 6। तो 6 बनना है आपके पास। अभी फिलहाल हमारे बोर्ड में जगह नहीं है, जल्दी से जो है इसका फोटो खींचो, फिर उसके बाद हम इसके आगे के बावन को करेंगे। हो गया। देखिए यही फायदा है हमारा टेक्नोलॉजी का। अभी इसमें में आपको लिखते रहोगे तो हमको क्या टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि समय को अपने को ध्यान में रखते हुए क्या है कि अपने को कोर्स बहुत सारा है जिसको हमें समय में भी कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए ये हो गए। अब मैं इसी में क्या कर रहा हूँ, इधर का मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग व्यंजन को ही पढ़ना करके। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद यही व्यंजन के 2 भाग और देखने मिलेगा। पहला मिलेगा संयुक्त व्यंजन। क्या मिलेगा, संयुक्त व्यंजन। इसकी भी संख्या कितनी है, 4। कितने हो चुके थे अभी तक, 46। 46 और 4 46 और 4 हो जाएंगे 50। पहले समझिए, संयुक्त ऐसा व्यंजन जो कितने व्यंजन से मिलकर, 2। कितने व्यंजन से मिलकर, 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए वर्ण को संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाएगा। संख्या कितनी है, 4। क्ष, त्र, य और स्र। ठीक है। सबसे सरल तो आपका त्र और स्र। त्र में आ रहा है ता, स्र में स और र। अब आज क्षत्रिय के सामने पेपर में ये जो पूछता है, ये तो बोलना पूछे, कोई भी बिना पढ़े जाएगा तो भी बना देगा। तो पढ़ने वाले का फायदा होना चाहिए, व्यापक जो है इसी से क्वेश्चन बनेगा। तो क्या होगा, दिमाग लगाओ। इंग्लिश में जिसका उसका उसको ऐसे चाहेगा, बताइए। कलम के काम क और त्र। चलिए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग जो है कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या हो सकता है। हाँ,
का प्लस कौन सा सा? सा तो 3 है। षटकोण का सा का और छत्रिक छा। का और छत्रिक छा। छत्रिक छा तो है होशियार और कौशिक बनेगा। छाता वाला। हाँ तो सब बोलो ना, तो छाता का छा। और देखिए हमने पहले कहा था आपसे कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा जो पढ़ के जाएगा वही बना पाएगा, अन्यथा नहीं बना पाएगा। लेकिन त्र को कभी कोई गलत नहीं करेगा। क्यों? द र स र। तो बताइए छत्री का जो छा है उसमें क्या होगा? और लगाइए लॉजिक। इसके लिए हाँ बोलो बोलो बोलो, ज्यादा से ज्यादा गलती होगा। देखिए ये इंग्लिश पैटर्न को फॉलो करता है, तो यहाँ पे ये वाला जो आंसर है ये का और सा। क और सा आता है षटकोण का सा, ठीक है ना? K S H A ऐसा होता है। छत्री लिखोगे ना तो K S H A T R ऐसा करके आता है, जिसमें षटकोण का सा है। ओके चलिए ये तो बन गया। ज ज और या इया इया और सभी लोग एग्री? यस सर। यस राइट आंसर। ज और इया तो क्या हो गया? य। ये इसमें आपको दो को याद रखना है। नंबर है इसकी 4, 46 हो चुके थे। 46 और 4 कितने हो गए आपके? 50। कितने हो गए? 50। एक और है जो लास्ट है, इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। इसकी संख्या होती है 2। देखो ये एक है क था ग था इया। क्या है ये? अंगा है। क्या है ये? अंगा है। लेकिन जो अड़ा होगा अड़ा, जैसे कि ये अड़ा जी, ये है द्विगुण व्यंजन। और ये क ठ ठ अड़ा ये क्या है? ये ठ ठ ठ है। और ये हाँ नीचे में ये बिंदु में लगे, दोनों में अंतर है। पढ़ना समझ आ गया ना? ये द्विगुण व्यंजन किसे? ऐसा व्यंजन, ये जो हमारा जो जीभ है, जीभ के नीचे जब हम उच्चारण करेंगे तो जीभ के नीचे से प्रवाहित होते हुए ऊपर वाले भाग को स्पर्श करते हुए निकलता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं क्या? द्विगुण। उसको परिभाषित नहीं करेंगे, परिभाषित में जाओगे तो फंसोगे। याद रखना है बस अड़ा अड़ा, बस ये याद रखिए। बिंदी रहेगा, 2 बिंदी रहेगा इसकी पहचान। तो इसकी संख्या कितनी है? 2। तो द्विगुण कितने हो गए संख्या टोटल? 52। कितना हो गए आपके? 52। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हुए आपके पूरे वर्णमाला का कॉम्बो पैक, जिसमें आपको स्वर और क्या पढ़ना है? व्यंजन, जिसमें से आप लोगों ने बेसिक चीज को पढ़ लिया है। इसको पढ़ लिया है बेसिक। देखिए आज हमारी हिंदी की पहली क्लास है, तो बेसिक क्लास है, तो इसलिए मैं अभी ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि बेसिक क्लास है। हमेशा मेरा मानना है कि पहला दिन जो हो थोड़ा सा कम हो। हमेशा शुरुआत करो तो एक सीढ़ी से ही स्टार्ट करना। चढ़ना हम सीखते हैं तो एक सीढ़ी से सीखते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता 2 सीढ़ी चढ़। आज ही मैं अगर बता दूंगा तो फिर क्या होगा? थोड़ा सा बोझ हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, आप यहीं तक ही अपने माइंड में सेट करके रखिए। कल मिलेंगे हम लोग। कल हम लोग स्वर और व्यंजन को, कल से क्लास लंबी होगी। आज पहली क्लास है इसलिए मैं छोटा कर रहा हूँ, लेकिन कल से जो क्लास होगी वो थोड़ी लंबी होगी। ठीक है, तो कल हम लोग स्वर और व्यंजन को दोनों को डिटेल में कल ही पढ़ लेंगे। ठीक है, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।